आज यानी 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने कल यानी बुधवार 31 जनवरी को कहा था कि पूर्ण बजट भी वही पारित करेंगे, यानी उनको इस बात का पूरा यकीन था कि वो सत्ता में वापस आ ही जाएंगे। सरकार ने हालांकि इसका कलेवर चुनावी ही रखा है और कई ऐसी घोषणाएं की हैं जो पहले से चली आ रही योजनाओं का विस्तार ही है। महिलाओं, किसानों, युवाओं को अपना लक्षित वर्ग सरकार ने कई बार बताया है और इसलिए सरकार ने इस बजट में भी उनको ध्यान में रखा है। दरअसल बजट सरकार का निर्धारित लेखा जोखा होता है और अपनी कितनी आय है और कितना व्यय आप किधर करेंगे। आय तो निर्धारित होती है लेकिन व्यय फ्यूचर प्लान यानी भविष्य की योजना से तय होता है। जब फ्यूचर प्लान करते हैं तो इसमें सरकार के अपने कुछ एजेंडे होते हैं और उसी हिसाब से वो काम करती है। जब अगर आप पूर्ण बजट पेश करते हैं तो गवर्नमेंट अपने एजेंडा पर अपने प्रायोरिटी एक्सपेंडिचर के हिसाब से तय करती है। अब क्योंकि सरकार आने वाले साल में रहेगी या नहीं इसकी कोई गारंटी चुनावी साल में नहीं होती, तो उसका मोरल ग्राउंड ही बनता है कि आप उस हिसाब से बजट पेश करें। इसलिए सरकारें अंतरिम बजट ही पेश करती हैं। आप अगले साल रहेंगे या नहीं रहेंगे वही जब तय नहीं, तो आप कैसे वो प्लान कर सकते हैं कि मैं यहाँ एक्सपेंडिचर करूंगा, हम लोग इधर करेंगे। अंतरिम बजट सरकार का लेखा जोखा होता है। सरकार के पास पिछले साल का क्या खर्च होगा और जब तक इलेक्शन होगा तब तक हमारा व्यय किधर होगा, इसके आगे की बात नहीं होती। सरकार अपने 4 सालों में देखेगी कि उसने क्या क्या काम किया है और उसी आधार पर आज वित्त मंत्री ने बजट पेश किया। खासकर जो पिछला वर्ष जो रहा, हमारी अर्थव्यवस्था में जो सुधार हुआ, अगर आप अपने आस पड़ोस के विश्व की किसी भी अर्थव्यवस्था से तुलना करें तो सरकार ने उस हिसाब से अपनी पीठ थपथपाई और ये बताया है कि जो उसकी प्रायोरिटी लिस्ट है उसको वो बता सके। वही गवर्नमेंट अभी तक जैसा परफॉर्म कर रही है, इसमें अंतरिम बजट और पूर्ण बजट में किसी को कोई संदेह नहीं। अगर पूर्ण बजट यही सरकार लेकर आएगी, इसलिए सरकार ने कुछ पॉइंटर सेट किए। जैसे सरकार ने दावा किया कि गरीब महिलाओं, युवाओं और किसानों पर वो सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है। पिछले 10 सालों में सरकार ने 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है, इसका भी सरकार ने काफी प्रचार किया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का भी सरकार ने काफी उल्लेख किया। किसानों को अन्नदाता बताते हुए 11.8 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है, ये भी सरकार ने बता दिया। अब 4 करोड़ से अधिक किसानों को फसल बीमा योजना का फायदा मिला है। वित्त मंत्री ने किसी नए टैक्स या टैक्स स्लैब में कोई बदलाव का ऐलान नहीं किया। इसका मतलब यह है कि सरकार ने आयात शुल्क सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए समान कर दरों को बनाए रखने का प्रस्ताव सरकार को दिया है। हालांकि सरकार की ओर से इस बजट में इनकम टैक्स देने वालों को कोई राहत नहीं मिली। वही पहला नॉमिनल जीडीपी है जो अपना करंट प्राइस यानी कि अभी के मूल्य पर जो भारत की अर्थव्यवस्था का विकास है या कुल आकार जो अर्थव्यवस्था का उसकी ग्रोथ देखें तो बाकी किसी भी देश से हमारी अर्थव्यवस्था काफी बेहतर स्थिति में। ऐसा नहीं कि हम डबल डिजिट में बहुत ज्यादा विकास कर रहे हैं, लेकिन अगर पूरे समय को आकलन करें तो उसमें हम लोग काफी बेहतर स्थिति में हैं। सरकार ने इस चीज को हाईलाइट किया और हमारा जो नॉमिनल जीडीपी है अभी फिलहाल 10 से 12% के आसपास है और ये जारी रहेगा तो इसकी काफी फायदा होता है। ग्रोथ होते ही जो संसाधन बेरोजगार है वो बेरोजगार बारोजगार हो जाते हैं, तो कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था में सबसे जरूरी बात है और इसी को सरकार ने दिखाया भी है। सरकार का पब्लिक एक्सपेंडिचर, खासकर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो आपको बाद में रिटर्न दे, उससे आपको सर्विसेज मिल पाए, उस पर गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस हुआ है। और 2014 से लेकर जब से बीजेपी की सरकार आई है पहली बार 3 गुना बढ़ोतरी हुई। लगभग 3 गुना मतलब डेटा को में देखें तो 16.6 ट्रिलियन रुपए था पूंजीगत व्यय 2014 में और वो अभी बढ़कर पिछले साल तक 46 ट्रिलियन को पार कर गया। हालांकि इसमें एक बात दिक्कत की है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट काउंटिंग यानी निजी निवेश की बरसात नहीं हुई। जैसा कहा जाता है खासकर भारत जैसे देश में कि सरकार का व्यय बढ़ाइए तब निजी निवेश भी घुसता है। इसके अलावा कर का संग्रहण बढ़ा है, सरकार का जो राजस्व संग्रह है वो बहुत बढ़ा है। जीएसटी में शुरू में तकलीफ हुई लेकिन आज हम उसका परिणाम देख रहे हैं। गवर्नमेंट का जो कलेक्शन है वो बेहतर हुआ। ये सारी बातें अंतरिम बजट में दिखी है। वही भारत जैसे देश में हमेशा से एक चीज होती आई है कि यहाँ पर सरकार का व्यय सरकार के राजस्व को ज्यादा रहा है। कई बार इस पर कमेटी भी बनी जिसने इस पर नियंत्रण करने की बात की। क्योंकि कर्ज बढ़ता चला जाता है और उसके बढ़ने के बाद कंट्री की क्या हालत होती है वो सभी को पता है। उसमें गवर्नमेंट का प्रयास तो था लेकिन बीच में महामारी आई। कोरोना के समय सरकार की सारी योजनाएं उल्टी सीधी हो गई। इसके बाद भी गवर्नमेंट उस पर काफी हद तक कंट्रोल कर पाई है। ये सभी जीडीपी के 5% के आसपास है और उसको 5 से नीचे ही रखना है। कई सारे ऐसे गवर्नमेंट के जो पब्लिक सेक्टर है वो अब सेंट्रल प्लानिंग की ओर देख रहे हैं क्योंकि वो असफल हो चुके हैं। उसमें फायदा भी हुआ है। तो विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट्स जो है वो बढ़ा है। पिछले साल सरकार ने काफी कुछ कदम उठाए हैं तो इस बार वो अंतरिम बजट में इसको भी दिखा रही है। अब भविष्य की अगर बात की जाए तो वित्त मंत्री ने बजट भाषण में शुरुआत जिस हिसाब से की थी वही उन्होंने अपने पूरे भाषण में कहा। महिलाओं पर जोर देते हुए उन्होंने बताया कि अब तक 1 करोड़ लखपति दीदियां बन चुकी हैं। 9 करोड़ महिलाएं 83 लाख हेल्थ ग्रुप से जुड़ी हैं।
लखपति दीदी का लक्ष्य बढ़ाकर 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दिया गया है। वहीं अगले 5 साल में 2 करोड़ लोगों को और घर मिलेंगे। 1 करोड़ गरीबों के घरों में सोलर पैनल के जरिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली पहुंचाई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो इस सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आप गरीबों और उच्च वर्ग के लिए सोच रहे हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास वर्ग, उसके लिए आपने क्या किया? ना ही आपने उसे आय कर में कोई राहत दी और ना ही किसी भी चीज की सुविधा उन्हें प्रदान की। जो मिडिल क्लास सबसे ज्यादा इस देश को चला रहा है, सबसे ज्यादा टैक्स भर रहा है, उसी मिडिल क्लास की जेब खाली रह गई। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।